स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। हमारे वीडियो आपको रेगुलर बेसिस पे मिल रहे हैं। बीच में थोड़ा सा एक गैप आ गया था, उसकी कुछ वजह थी। ठीक है, आज से आपको रेगुलर हमारे वीडियो मिलेंगे, तो आप कनेक्ट रहिए हमारे चैनल से और अपने एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को, अपने कंसेप्ट को क्लियर करते रहिए। ठीक है, जैसे ही सीबीएसई का नोटिफिकेशन आ चुका है कि आपके एग्ज़ाम पर या तो आपके नवंबर के लास्ट वीक में होंगे या दिसंबर के फर्स्ट वीक में होंगे, तो उसी हिसाब से हम उन्हीं चैप्टरों को कवर करते हुए अपनी वीडियो बनाएंगे ताकि आपके उन एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का दिन। ठीक है, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उसका कुछ कंसेप्ट बताऊंगा, किस तरीके के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में है और आपको उन्हें किस तरीके से सोल्व करना है। ठीक है, चलिए मान लीजिए मेरे पास दो इक्वेशन है, ax b1y इज इक्वल टू c1। ठीक है, एक दूसरी इक्वेशन है, ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट है। एक दूसरी इक्वेशन है a2x b2y इज इक्वल टू c2, ये मेरी दूसरी इक्वेशन है। ठीक है, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आप पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको चीज़ें याद रहें। देखिए क्या है कि सबसे पहले मैं निकालूंगा a1 बाई a2, देन फिर मैं निकालूंगा b1 बाई b2। ठीक है, फिर मैं निकालूंगा c1 बाई c2। ठीक है, अब यहां से तीन केस अराइज होते हैं। पहला केस, इफ a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, if a1 by a2 is not equal to b1 by b2, then in this case the unique solution means lines are intersect at a unique point, यानी लाइन केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, यानी x की वैल्यू भी हमें एक मिलेगी और y की वैल्यू भी एक मिलेगी, जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगी। ठीक है, सेकंड केस क्या है आपका यहाँ पर, ये मेरा फर्स्ट केस मैंने यहाँ पे लिख दिया, अब सेकंड वहाँ पे लिख लेते हैं। सेकंड केस क्या है मेरा, इफ a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, अगर a1 बाई a2 यानी x का कोफिशिएंट पहली इक्वेशन का और डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट दूसरी इक्वेशन का, और b1 बाई b2 यानी y का कोफिशिएंट इक्वेशन फर्स्ट का एंड y का कोफिशिएंट इक्वेशन सेकंड का, एंड c1 बाई c2 यानी कांस्टेंट टर्म इन इक्वेशन फर्स्ट एंड कांस्टेंट टर्म इन इक्वेशन सेकंड, अगर तीनों इक्वल हो जाए तो सॉल्यूशन कैसा देगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी लाइन एक दूसरे पर कंसाइड कर जाएंगी, कर जाएंगी। ठीक है, अब तीसरा क्या केस देगा, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। इन दिस सिचुएशन क्या होगा, द लाइन्स आर पैरेलल, मीन्स ये कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। आगे बात समझ में, तो हमें केवल x और y की जो वैल्यू निकालनी होती है वो केवल यूनिक सॉल्यूशन में निकालनी होती है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में और पैरेलल में आपकी वैल्यूज नहीं निकलेगी, क्योंकि इनफाइनाइटली में मैनी सॉल्यूशन होंगे और पैरेलल में कोई भी x और y की वो वैल्यू नहीं होगी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। क्लियर है ये चीजें? ठीक है, चलिए अपने क्वेश्चन में बढ़ते हैं। पॉज द वीडियो, ये आप सब कुछ नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके वीडियो को, ताकि आपके क्वेश्चन को हल करने में, सॉल्व करने में ईजी रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 बाई a2, b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2, फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, पैरेलल एंड कंसाइडेंट। कंसाइडेंट का मतलब क्या हो गया आपका, कंसाइड कर जाना, यानी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये चीजें मैंने आपको बताई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं सेकंड का। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 5x माइनस 4y plus 8 is equal to 0. This is my equation first, and 7x plus 6y minus 9 is equal to 0. ये क्या कौन सी इक्वेशन है, मेरी सेकंड इक्वेशन है। अब देखिए निकालिए,
a1 बाई a2, a1 यानी x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 5, तो 5 बाई यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 7, ठीक है। b1 बाई b2 माइनस 4 बाई 6, तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, दिस गिव्स माइनस 2 बाई 3, ठीक है। तो अब देखो यहीं पे मुझे पता चल गया कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है। तो अब हम क्या करेंगे, लिख देंगे a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। और उधर देखिए कंडीशन में क्या है, इफ a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 देन द सॉल्यूशन इज यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन। हैंस द सॉल्यूशन इज यूनिक सॉल्यूशन। आ गई बात समझ में, क्लियर है, ठीक है। बिल्कुल कितना इजी था। अगर मैं ये तीनों कंडीशन पता है तो आप विद इन 1 मिनट में ये क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट है और ये मेरी इक्वेशन सेकंड है, ठीक है जी। चलिए अब निकालते हैं a1 बाई a2, a1 बाई a2 9 बाई 18, दिस गिव्स 1 बाई 2, ये क्या दे देता है 1 बाई 2। नेक्स्ट b1 बाई b2, देखिए b1 क्या है मेरा यहाँ पर 3 एंड b2 6, 3 बाई 6, दिस गिव्स 1 बाई 2 एंड c1 बाई c2, c1 क्या है मेरा 12 और c2 क्या है 24 एंड दिस गिव्स 1 बाई 2। तो इन दिस केस a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, और अगर ये तीनों हो गए तो इक्वल, तो फिर कौन सा सॉल्यूशन बनता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन बनता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बनता है। तो लिख देंगे हैंस दिस इज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और कॉन्साइडेंट, ठीक है। आ गई चीज समझ में आपको। देखिए सेकंड पार्ट का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, नाउ 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन मेरी सेकंड हो गई। क्लियर है ये चीज। तो देखिए अब a1 बाई a2, a1 बाई a2, तो a1 बाई a2 में a1 6, a2 2, तो दिस इज 3। नाउ b1 बाई b2 माइनस 3, साइन के साथ में लेंगे आप, माइनस का है माइनस के साथ में लेंगे, प्लस का है प्लस के साथ में लेंगे, एंड दिस गिव्स माइनस 1 3 एंड c1 बाई c2 10 बाई 9। अब देखिए बिल्कुल क्लियर है क्या, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो आपका क्या हो गया, लाइंस कैसी हो गई, पैरेलल, और सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन हो गया। तो आप क्या लिख देंगे, नो सॉल्यूशन। और अगर लाइंस की बात करेंगे तो वो क्या हो गई आपकी, पैरेलल। क्लियर है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है बेटा, ये कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 बाई a2, b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखिए मैं आपको बता देता हूं कंसिस्टेंट कहां पर होते हैं और इनकंसिस्टेंट कहां पर होते हैं। तो देखिए इन दोनों सिचुएशन के लिए, यानी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एंड यूनिक सॉल्यूशन के लिए जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा। और इसके लिए सॉल्यूशन क्या होगा आपका, नॉन कंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। क्लियर है। करें क्वेश्चन फिर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए 3 का, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। ये मेरा फर्स्ट और ये मेरा सेकंड क्वेश्चन इक्वेशन हो गया। अब देखिए a1 बाई a2, a1 बाई a2 3 बाई 2, b1 बाई b2, b1 बाई b2 2 बाई माइनस 3। अब आपको बिल्कुल क्लियर पता चल गया कि b1 बाई b2, सॉरी b1 बाई b2, a1 बाई a2 ये क्या है, नॉट इक्वल है। क्या है, नॉट इक्वल है। तो आप क्या लिख देंगे, यूनिक सॉल्यूशन। तीनों चीजें लिख रहा हूं मैं, तीनों प्रॉपर्टी लिख रहा हूं यहां पर, यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट एंड लाइंस आर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। क्लियर है। ये तीन ही चीज पूछेगा आपसे, वो तीनों मैंने इसी में डाल दी कि यूनिक सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट है एंड लाइंस आर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। क्लियर है ये चीज।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2x minus 3y is equal to 8, this is the equation first. 4x minus 6y is equal to 9, this is the equation number second. क्लियर है? चलिए चलते हैं करते हैं। a1 by a2, a1 by a2, a1 मेरा 2, a2 मेरा 4, this gives 2 by 4 and this is 1 by 2. now b1 by b2, b1 क्या है मेरा -3 and b2 क्या है मेरा -6, तो this gives -3 by -6, 1 by 2 and c1 by c2 8 by 9, ठीक है 8 by 9। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर कट है a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। तो ये क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन क्या होते हैं, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। और लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल। आगे बात समझ में, बिल्कुल इजी है, मैंने तीनों प्रॉपर्टी एक ही क्वेश्चन में डाल दी है। नो सॉल्यूशन ये तीनों आप याद रखिए, केवल यूनिक सॉल्यूशन में और मैनी सॉल्यूशन में ही लाइन जो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो कंसिस्टेंट होगा। यूनिक सॉल्यूशन के लाइन इंटरसेक्ट सिंगल पॉइंट पे करेंगी, मैनी सॉल्यूशन के लिए लाइन कंसाइड कर जाएंगी एंड नो सॉल्यूशन के लिए लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। क्लियर है ये चीज़? 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7। तो पहले इसे सिंपल कर लेते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। 3 और 2 का एलसीएम क्या आ गया आपका, 6। 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 5 जा 10। तो ये हो गया 9x प्लस 10y, और ये 6 आपका इधर किस में है, डिवाइड में है, तो उधर कहाँ जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो 7 × 6 एंड दिस गिव्स 42। तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई, 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 42। ये मेरा फर्स्ट हो गया। क्लियर है चीज़? सेकंड में जो इक्वेशन दी है वो क्या है, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। तो देखिए a1 बाई a2, a1 क्या है मेरा, a1 क्या है, ये x का कोफिशिएंट, और ये 9/9 दिस इज 1, b1 बाई b2 10 by -10 दिस गिव्स -1। क्या 1 -1 के इक्वल होता है, नहीं होता है। देन a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। तो आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन कैसा हो गया बेटा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, लाइंस कैसी हो गई, इंटरसेक्ट, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई, और कंसिस्टेंट, क्या हो गया आपका, कंसिस्टेंट हो गया। क्लियर है ये क्वेश्चन? x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, दिस इज द फर्स्ट, माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू -22, दिस इज द सेकेंड। क्लियर है ये चीज़? तो देखिए a1 बाई a2, a1 क्या है मेरा 5 और a2 क्या है मेरा -10, तो 5 - 10 दिस गिव्स -1/2। b1 बाई b2, b1 क्या है मेरा बेटा, देखो -3, और b2 क्या है 6, दिस गिव्स -1/2 एंड c1 बाई c2 11 बाई -22 एंड दिस गिव्स -1/2। तो ये क्या बन गया आपका, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तो सॉल्यूशन कैसे बन गए आपके, तीनों इक्वल हैं, तो क्या सॉल्यूशन हो गया आपका, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। एक तो ये चीज हो गया। लाइन कैसी हो गई, कंसाइडेंट, और सॉल्यूशन कैसा हो गया, कंसिस्टेंट। तो ठीक है, ये तीनों चीजें हमारे क्वेश्चन में बता के चल रहे हैं आपको। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। 4/3x प्लस 2/y इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो हम इसको सिंपल कर लेते हैं। 3 और 1 का एलसीएम क्या आ गया, 3, 3 1 जा 3, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 4x, 1 3 जा 3, 3 2 जा 6y। तो दिस गिव्स 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 3 8 जा 24। तो ये मेरी इक्वेशन क्या आ गई बेटा, फर्स्ट आ गई। सेकंड इक्वेशन क्या है मेरी, -10x, सॉरी दिस इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। क्लियर है ये चीज? अब देखिए a1 बाई a2, a1 बाई a2 4/2 दिस गिव्स 2, b1 बाई b2 6/3 दिस गिव्स 2,
एंड C1 by C2 24/2, दिस गिव्स 2। तो इस केस में क्या हो गया, A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज इक्वल टू C1 by C2। तो अब क्या हो गया, ये कैसे सॉल्यूशन हो गया, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, क्या होगा इनफाइनाइटली है तो लाइन कैसी हो जाएंगी, कोइंसाइडेंट। ठीक है, और सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट। क्लियर है आपको तीनों चीजें। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है ऐसा ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी है। ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो देखिए वही अपना है, ये मेरी पहली इक्वेशन है और ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। तो अब कैसे करेंगे, a1 बाई a2, a1 क्या है मेरा यहाँ पर कुछ नहीं है, तो क्या हो गया मेरा 1, तो दिस गिव्स 1/2, b1 बाई b2 ऑल्सो 1/2 एंड c1 बाई c2 दिस गिव्स 5/10 एंड इट इज 1/2। तो तीनों सिचुएशन में मेरा क्या आ गया है, रेशो क्या आ गया, इक्वल आ गया है। तो अब क्या हो जाएगा, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। और ये अगर तीनों इक्वल आ गए तो लाइन कैसी हो गई, क्या हो गया लाइन आपकी, कोइंसाइडेंट। सॉल्यूशन इनफाइनाइटली। और लाइन सॉरी जो है वो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। क्लियर है ये चीज। चलिए सेकंड पार्ट पे चलते हैं इसके। 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16, दिस इज माई इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। ठीक है, चलिए तो a1 बाई a2 यानी कि 1/3, b1 बाई b2 यानी कि -1 बाई -3 एंड c1 बाई c2 दिस गिव्स 8/16 एंड इट इज 1/2। तो इस सिचुएशन में क्या हो गया, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। अब इसमें क्या हो जाता है, नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट, और लाइंस क्या आएंगी आपकी, पैरेलल। आ गई बात समझ में, क्लियर है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, a1 बाई a2 2/4, ठीक है, एंड b1 बाई b2 1/-2। और देखिए इसको सोल्व कर दीजिए तो दिस गिव्स 1/2। अब यहीं पे हमें पता चल गया कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा बेटा, यूनिक। लाइंस कैसी हो जाएंगी, इंटरसेक्ट। ठीक है, दो चीज़ पता चल गई, और क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। आ गई ये चीज़ें समझ में, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब a1 बाई a2, a1 क्या है मेरा यहाँ पे 2 और a2 क्या है 4, दिस गिव्स 1/2। b1 बाई b2 -2/-4, दिस ऑल्सो गिव्स 1/2 एंड c1 बाई c2 -2/-5 एंड दिस गिव्स 2/5। तो इन दिस सिचुएशन a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो आपका क्या बन गया ये, नो सॉल्यूशन। लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल, और सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट था। हमने सारे पार्ट्स किए हैं आपको इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट बताने के लिए, और थर्ड क्वेश्चन में भी हमने इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट बताया है। इन क्वेश्चनों में हमने इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट के अलावा आपको पैरेलल और नो सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, पैरेलल, कंसाइडेंट और इंटरसेक्ट पॉइंट या इंटरसेक्टिंग लाइंस बताने के लिए मैंने तीनों चीज़ें आपको एक ही क्वेश्चन में बताई है, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आप ये क्वेश्चन बिना किसी गलती के एग्जाम में कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप अचीव कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। मैंने मान लिया x मीटर है, क्लियर है ये चीज़। तो लेंथ ऑफ द गार्डन मैंने इसको मान लिया y मीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलते हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में पहली स्टेटमेंट क्या कह रहा है वो, कि जो लेंथ है वो विड्थ से 4 ज़्यादा है। लेंथ मेरी y है, विड्थ मेरी x है, तो x से कितना ज़्यादा है
4 ज़्यादा है। ठीक है, मैं इस x को इधर ले आया, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, यानी माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। दिस इज माई इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या कह रहा है, एक इन्फॉर्मेशन और इसने दी हुई है कि हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर, यानी कि पैरामीटर का आधा, रेक्टेंगुलर के पैरामीटर का आधा क्या है आपका 36 है। तो रेक्टेंगुलर का पैरामीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। अब 36 आधा दिया हुआ है तो पूरा क्या हो जाएगा 72। क्या फॉर्मूला होता है, 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेड्थ यानी विड्थ इज इक्वल टू 72। 36 तो एल क्या है मेरा, एल क्या है मेरा y प्लस एक्स इज इक्वल टू 36। इस सिंपल फॉर्म में लिख दे x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। दिस इज योर इक्वेशन सेकेंड। पहली इक्वेशन को यहीं पे ले आइए सोल्व करने के लिए। दिस इज 4, ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब देखिए x प्लस का है यहाँ पे और यहाँ पे माइनस का है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे, कट जाएंगे, कट गए। एक y ये रहा और एक y ये रहा, तो क्या बन गया आपका 2y और 36 प्लस 4 दिस गिव्स 40, y इज इक्वल टू 20। अब y की वैल्यू आप फर्स्ट में रखिए या सेकंड में रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों सेम ही वैल्यू देगा। ठीक है, तो रख देते हैं। चलिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट मेरी कौन सी है, ये वाली। चलिए, तो माइनस एक्स प्लस वाई क्या है मेरा 24, माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस 20, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 16 एंड एक्स इज इक्वल टू 16। यानी विड्थ कितनी आ गई भाई 16 मीटर और आपकी जो लेंथ है वो कितनी आ गई 20 मीटर। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन, आ गया समझ में। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, आपको दूसरी लीनियर इक्वेशन लिखनी है इन 2 वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। देखिए मैं उन्हीं कंडीशंस पे दोबारा जा रहा हूं। इंटरसेक्टिंग लाइंस a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। ये किसके लिए है बेटा, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन। क्लियर है। नाउ a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। ये किसके लिए है बेटा, फॉर coincident line। now a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। तो ये किसके लिए है, for parallel lines। आ गई बात समझ में आपको। तो मुझे देखिए कोई ऐसी इक्वेशन, पहला इसका पार्ट है, मुझे कोई ऐसी इक्वेशन लिखनी है कि ये a1 by a2 और इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 में कन्वर्ट हो जाए, तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। मान लीजिए मैंने वो इक्वेशन लिख दी 3x प्लस 9y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन आपको कौन सी देखनी है, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। अब चलिए चलते हैं कंसाइडेंट लाइंस पे। कंसाइडेंट लाइन के लिए क्या होना चाहिए, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए 4x 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब आप करके देख लीजिए, a1 by a2 2 by 4 1 by 2, b1 by b2 3 by 6 1 by 2, c1 by c2 minus 8 minus 16, this also gives 1 by 2। तो हो गया आपका कंसाइडेंट लाइंस के लिए। और पैरेलल लाइंस के लिए इसको सेम रखिए और यहाँ पे केवल प्लस 24 कर दो। तो देखिए आप a1 by a2 1 by 2, b1 by b2 1 by 2, but c1 by c2 is not equal to a1 by a2 is equal to b1 by b2। तो ये कैसा सॉल्यूशन दे रहा है आपको, ये दे रहा है आपको नो सॉल्यूशन यानी पैरेलल लाइंस। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक करके दिखाए हैं। हमने ये भी बताया है कि कैसे पता चलता है कि यूनिक सॉल्यूशन है, कैसे पता चलता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, कैसे पता चलता है कि पैरेलल सॉल्यूशन है। तीनों सॉल्यूशंस के बारे में बताया है। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो लाइन कैसी होगी, ये भी बताया है कि लाइन इंटरसेक्टिंग होगी। अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो लाइन कैसी होगी, लाइन कंसाइडेंट लाइन होंगी, एक दूसरे पर कंसाइड कर रही होंगी। और अगर नो सॉल्यूशन है यानी a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2 है, तो उस केस में लाइंस कैसी होंगी, आपके पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है, फिर हमने सॉल्यूशन के बारे में भी बताया है कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो दो सिचुएशन में यानी कि a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 यानी यूनिक सॉल्यूशन में, और a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2 यानी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए जो लाइंस होंगी वो आपकी कंसिस्टेंट होंगी। इनकंसिस्टेंट होगी नो सॉल्यूशन के लिए, यानी कि a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। तो इसके लिए लाइंस आपकी
इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आप हमारे वीडियो देखिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अचीव कर सकें अपने एग्जाम में। थैंक यू।